कैप केबल की बात कर रहे थे बेटा। कैप केबल ये इसमें दिखा रखा है। जब कोई कॉन्टीन्यूअस बीम बनाते हैं, कॉन्टीन्यूअस मेंबर बनाते हैं, तो उस कॉन्टीन्यूअस मेंबर के, ये देखो, कॉन्टीन्यूएशन को इस तरह से बनाए रखने के लिए, जैसे ये कोई ब्रिज है या कि कोई सा भी मेंबर, तो इसमें एक केबल प्रोवाइड करते हैं जो इन्वर्स होती है, रिवर्स होती है उसकी निगेटिव बेंडिंग। यानी कि अगर ये इसका प्रोफाइल इस तरह से है जो टेंडन प्रोवाइड किया है, तो कैप केबल का प्रोफाइल इस तरह से होगा, उल्टा। ठीक है, टेंशन की वाले पोर्शन को कंप्रेशन वाले टेंशन को, कंप्रेशन मेंबर जो है पोर्शन को टेंशन, ये इन्वर्स कर देता है। इसी को बोलते हैं कैप केबल। इसलिए मैंने वीडियो रोक करके इसका फ़ोटो ढूंढ करके मैंने आपको दिखाया। अगला दो पॉइंट और बचता है। डिग्री ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग मैंने जो है पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग, मॉडरेट प्रीस्ट्रेसिंग, फुल्ली प्रीस्ट्रेसिंग बता दिया आपको। वही होता है डिबॉन्डिंग। डिबॉन्डिंग होता है पोस्ट टेंशनिंग, जिसमें जो है बॉन्ड ना हो, प्रिवेंशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द स्टील वायर एंड द सराउंडिंग कंक्रीट, इसको बोलते हैं डिबॉन्डिंग। तो इसमें से काफ़ी टर्मिनोलॉजी थी जो आपको बीच बीच में पढ़नी होगी, अदरवाइज़ बहुत सबका यूज़ नहीं होगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड ऑफ हाई टेंशन स्टील एंड कंक्रीट। हाई टेंशन स्टील और कंक्रीट की क्या यूज़ है? हाई टेंशन स्टील और कंक्रीट का यूज़ ये है, सबसे पहले तो मान लो आप Fe415 यूज़ कर रहे हो या 500 यूज़ कर रहे हो, तो इसको सारा का सारा स्ट्रेस दे पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें जो है 100 to 240 न्यूटन जनरली इसमें लॉस हो जाता है। 415 पहले से ही है वो, इसमें से हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो 350 इसमें कर लेंगे स्ट्रेस, इसमें से 240 माइनस हो गया, बचा कितना 110। इतने में प्री स्ट्रेसिंग से अच्छा है कि प्री स्ट्रेसिंग कर रही मत। अब क्या है, हमें जो प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करनी होती है वो प्रोवाइड करनी होती है 1200 से 2000, यानी कि तब जा करके तुमको 1000 मिलेगी। तब तुमको 1000 मिलेगी कब? जब ये 100 और 240 तक का मान लो 1200 किया, 1200 में से 240 का लॉस हो गया, तो तब भी 960 बचेगा ना, 960 तब भी बच जाएगा लॉस के बाद भी। अब जब उसकी कैपेसिटी ही 415 की है, उसकी कैपेसिटी 415 की होगी, तो हम उसको कितना स्ट्रेच करेंगे, कितना उसको ट्रांसफ़र करेंगे, कितना लॉस में सहेंगे, कुछ मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए हाई ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ की जाती है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हाई ग्रेड स्टील का जो रिलैक्सेशन होता है ना, वो कम होता है, उसमें लॉसेस कम होते हैं, उसमें क्रीप भी कम होगा, लॉसेस कम होंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसीलिए हाई ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करते हैं। अब क्यों? क्योंकि 1000 लिखा हुआ है, 1200 टू 2000 इसका ग्रेड रखते हैं स्ट्रेचिंग का। अब चलो ठीक है, स्टील तो कर लिया, अब कंक्रीट क्यों हाई यूज़ करते हैं? कंक्रीट भी यही है, क्रीप, श्रिंकेज, इस तरह के जो लॉसेज हैं उसके, उस हाई ग्रेड कंक्रीट में कम होते हैं। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब 1000 न्यूटन का लोड लग जाएगा, 1000 न्यूटन पर mm का स्ट्रेस लगाना है, तो कंक्रीट भी तो उसी के बराबर की होनी चाहिए, इसलिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग हाई ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। हाई ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट यूज़ करने का ये दो रीज़न है दोनों का। एक तो क्रीप और जो ये लॉसेज हैं, क्रीप और उसका स्टील में क्रीप और रिलैक्सेशन, क्रीप होगा, रिलैक्सेशन होगा, जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होगा वो सब कम होंगे हाई ग्रेड होगा। तो कंक्रीट में श्रिंकेज कम होगा, उसमें भी क्रीप होता है, क्रीप कम होगा, ये सब चीज़ें कम होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो यहाँ से याद रखो कि दूसरी चीज़ क्या है कि हाई ग्रेड होने के बाद तभी उसमें हम अपने डिज़ायर स्ट्रेंथ जो है अचीव कर पाएंगे। 1000 पहुँचाना है तो 1000 के लिए हाई ग्रेड स्टील चाहिए, और 1000 को बियर करने के लिए हाई ग्रेड कंक्रीट चाहिए। तो ये इसका रीज़न था। ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर बना के भेजता रहूँगा। तो आपको जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप मुझसे तुरंत वहाँ पूछ लेंगे। जो भी आपको इश्यूज़ होंगे वो आप तुरंत मेरे से ग्रुप पे पूछ लेना। ये उसमें ग्रुप में, जो प्री स्ट्रेस वाले ग्रुप में कुछ मत डालना, क्योंकि वो उसमें सिर्फ एक कंपाइल्ड फॉर्म में सारी चीज़ें रहेंगी। यूट्यूब लेक्चर, नोट्स और जो बुक का एक बार मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हैंड रिटन, और पूरी बुक प्रोवाइड कर दी है। उस बुक का थोड़ा थोड़ा पोर्शन काट के मैं आपको भेजता रहूँगा। जैसे ये मैं पीछे पढ़ा रहा था अभी, इस पोर्शन को भेजता रहूँगा मैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस थोड़े थोड़े पोर्शन को आप लेकर के पढ़ते रहेंगे, जो भी नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेंगे। ओके।